वहीं पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि अमेरिका समेत कई देशों से मिले हथियार यूक्रेन में धूल खाने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, जिसका असर यह हुआ कि जवानों के पास दुनिया भर के आधुनिक हथियार तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका सैनिकों को आता ही नहीं। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना को अमेरिका और ब्रिटेन ने कई ऐसे हथियार दिए जो रूस की नाक में दम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें चलाने की समझ न होने की वजह से वो कबाड़ में बदल गया, जिस पर खुद यूक्रेन के सैनिकों ने हामी भरी। उसके एक सैनिक ने दावा किया कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमें आईफोन का सबसे आधुनिक वर्जन दे दिया जाए, लेकिन उससे सिवाय फोन लगाने के हमें कुछ नहीं आता। यानी वो हथियार जो इस जंग का रुख पलटने की ताकत रखते हैं, वो ज़ेलेंस्की के जवानों की मुसीबत बन गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से वहां करोड़ों के हथियार सिर्फ देखने के काम आ रहे हैं। इसके अलावा भी ब्रिटेन वादे के मुताबिक यूक्रेन को खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी देने वाला है। साथ ही कई मिसाइलें और तरह तरह के आधुनिक हथियार पहले से ही यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें चलाने की जानकारी न होने की वजह से वो उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। जिनमें अमेरिका से मिला एक हाईटेक रेंज फाइटर GMLR भी शामिल है। असल में ये अमेरिका की फौज में इस्तेमाल होने वाली एक दूरबीन है, जिससे रात के अंधेरे में भी दुश्मन को साफ देखा जा सकता है। जिसके अलावा इसमें एक लेजर लगी है, जिसकी मदद से दुश्मन के ठिकाने की दूरी को भी नापा जा सकता है। साथ ही ये GPS से लैस है, यानी जंगल में या रेगिस्तान जैसे इलाकों में लड़ाई के वक्त ये रास्ता ढूंढने में भी काम आ सकती है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की सेना के ठिकानों को तबाह करते दिखाई दिए। यह हमला उसने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में किया, जहां उसके जवान रूस की सेना के ठिकानों को बर्बाद करते दिखे। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कई टैंक खड़े नजर आए। यूक्रेन की फौज ने पहले टैंकों को निशाना बनाकर उन पर गोले दागे। अचानक हुए हमले से बचने के लिए रूस का एक टैंक गली में छिपता दिखा, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और ड्रोन से हमला कर उसे तबाह कर दिया। ये हमला इतना जोरदार था कि उसकी जद में आने से रूस का ठिकाना भी बर्बाद हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि डोनेस्क में उसने रूस के कई और ठिकानों को भी इसी तरह तबाह किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन में चल रही जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का सबसे करीबी कर्नल बुरी तरह जख्मी हो गया। 100 से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूसी सेना के करीब 50 बड़े अधिकारियों की मौत हो चुकी है। और रूसी अधिकारियों के मारे जाने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मतलब ये कि यूक्रेन की सेना रूस को हर मोर्चे पर न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दे रही है, बल्कि उसके बड़े अधिकारियों को भी टारगेट कर रही है। इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने रमजान कादिरोव के करीबी लेफ्टिनेंट कर्नल मेजिद उत्सिमगव को निशाना बनाया। कर्नल मेजिद उत्सिमगव रूसी सेना के स्पेशल फोर्स रेजिमेंट में डिप्टी कमांडर हैं और इनका नाम कादिरोव के पिता के नाम पर रखा गया है। इसीलिए वो रमजान कादिरोव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। वही कादिरोव जिनके लड़ाके रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कहर बरपा रहे हैं। असल में लुहांस्क इलाके में यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कई दिनों से भीषण जंग चल रही है। दावा तो यह भी है कि एक इलाके में यूक्रेन के सैनिकों के जबरदस्त पलटवार की वजह से रूसी सैनिकों को पीछे तक हटना पड़ा। इसी दौरान यूक्रेन की सेना के हमले में कर्नल मेजिद उत्सिमगव का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक नए हथियार और टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। बताया गया कि ये हथियार उन्हें मदद के तौर पर दूसरे देशों से मिले थे और इसीलिए यूक्रेन के जवानों ने जंग से पहले उन्हें चलाने की ट्रेनिंग ली। जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना के कई फौजी अभ्यास के लिए एक मैदान में इकट्ठा होते दिखाई दिए। सैनिकों ने सबसे पहले एक लोहे के पुल को तैयार किया और फिर उस पर टैंक चलाने का अभ्यास किया। यूक्रेन के कई जवानों ने आधुनिक हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग ली। यही नहीं, कुछ जवान तो कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों से हमले की तैयारी करते नजर आए। बताया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने टैंकों के साथ कैसे जंग में दुश्मन का मुकाबला किया जाए, इसका भी अभ्यास किया। जवानों ने इस खास ट्रेनिंग के लिए पहले टैंक के पास कई सैनिकों को तैनात किया और फिर उनसे हमले करवाए। दावा है कि ज़ेलेंस्की के जवानों ने इस अभ्यास में कई तरह के आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली। खबर है कि यूक्रेन की सेना ने पुतिन की किलर ब्रिगेड माने जाने वाले वैगनर ग्रुप के सबसे खूंखार लड़ाके को ढेर कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि खार्किव के पास एक स्नाइपर हमले में यूक्रेन को यह कामयाबी मिली, जिसे पुतिन के लिए बड़ा झटका बताया गया, क्योंकि वैगनर ग्रुप के जिस लड़ाके व्लादिमीर अंदोनोव के स्नाइपर हमले में मारे जाने का दावा किया गया
वो जल्लाद के तौर पर अपनी पहचान बना चुका था और वो इससे पहले 2014 में भी यूक्रेन पर क्राइमिया पर कब्जे के लिए हुए हमले में रूस की तरफ से जंग के मैदान में उतर चुका था। उस वक्त उस पर जिस तरह युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए लोगों की हत्या का आरोप लगा, उसके बाद उसे जल्लाद के नाम से जाना जाने लगा था। पुतिन का ये वही लड़ाका है जो क्राइमिया ही नहीं, सीरिया और लीबिया में भी कहर बनकर टूटा था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की किलर ब्रिगेड के साथ ये खूंखार लड़ाका भी जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुका था। और दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और भाड़े के इन हथियारों को युद्ध से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पहुंचने का ऑर्डर दे दिया था। दावा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन के ये खूंखार हत्यारे उसमें शामिल रहे। ये वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे जो वैगनर ग्रुप से थे। इसके बाद बुचा नरसंहार में भी इसी ग्रुप के शामिल होने की बात सामने आई थी। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग का फैसला फुटबॉल मैच से करने का सुझाव देने वाली ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार पर दुनिया भर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल नेटवर्क 10 की पत्रकार ने अपने शो में जंग का फैसला करने के लिए दोनों देशों के बीच फुटबॉल मैच कराने की सलाह दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना होने लगी। डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क 10 की एंकर लीसा विल्किंसन ने अपने शो के दौरान ये अटपटा बयान दिया, जिसमें उन्होंने जंग का फैसला करने के लिए दोनों देशों के बीच एक फुटबॉल मैच कराने की बात कही। One game, Russia versus Ukraine, and we can settle the war. जिसे सुनते ही लोग भड़क उठे। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बुचा में हुए नरसंहार की याद दिलाते हुए इस बयान के लिए माफी मांगने की नसीहत दी गई। एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें अपने इस बेहुदे मजाक पर शर्म आनी चाहिए। जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन एंकर लीसा ने बाकायदा एक बयान जारी कर लोगों से माफी मांगी। साथ ही उन्होंने ये साफ किया कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वहीं न्यूज 18 की टीम निकोलाइव की उस फैक्ट्री में पहुंची जिस पर रूसी हमले का कहर बरपा था। बताया गया कि राजधानी कीव से महज 50 किलोमीटर दूर इस फैक्ट्री में लोहे की खिड़कियां और दरवाजे बनाए जाते थे। लेकिन रूस ने वहां ऐसा आतंक मचाया कि फैक्ट्री खंडहर में बदल गई। जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आए। उसकी छत पर बरसी मिसाइलों ने फैक्ट्री का हुलिया बिगाड़ दिया। वहीं अंदर तो हाल और भी बुरा था, वहां मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया। यूक्रेन की तीसरे नंबर की मेटल प्रोफाइल बनाने वाली फैक्ट्री का हाल है जिसे 25 मार्च को रूसी मिसाइलों ने पूरी तरह से उड़ा दिया था। फैक्ट्री के मालिक ने आरोप लगाया कि न तो यहाँ कोई बंकर था और न ही शेल्टर होम। इसके बावजूद रूस ने यहाँ हमला किया जिसका मकसद सिर्फ यूक्रेन को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुँचाना था। от 15 до 20 миллионов долларов। रूसी हमले का असर फैक्ट्री के आसपास भी दिखाई दिया। मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां मलबे का अंबार लग गया। वहां मौजूद ट्रक और बाकी सामान में आग लगने की वजह से हर तरफ कालिक लग गई। फैक्ट्री मालिक ने दावा किया कि अगर जंग खत्म होने के बाद इसे दोबारा शुरू किया जाए तब भी इसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त और करोड़ों की रकम की जरूरत होगी। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक टैंक आग की लपटों के बीच घिरा दिखा। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने अपने हमले में रूस के एक और टैंक को तबाह कर दिया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें 2 सैनिक एक मैदान में हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। सैनिकों ने जंगल के पास खड़े एक टैंक को निशाने पर लिया और फिर उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए। यूक्रेन का हमला इतना जोरदार था कि टैंक के परखचे उड़ गए। विस्फोट के बाद टैंक पूरी तरह बर्बाद नजर आया। खबर है कि यह टैंक जंगल में छिपकर यूक्रेन की सेना पर हमले कर रहा था। जेलेंस्की की फौज का दावा है कि उसने टैंक को तबाह करने के साथ ही रूस के कुछ सैनिकों को भी मार गिराया। इस बीच रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की नौसेना ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई। खबर है कि जेलेंस्की की फौज का ऐसा करने के पीछे मकसद रूस को चेतावनी देना था और इसलिए यूक्रेन की नेवी के जवानों ने कई तरह की मिसाइलें दागी। सामने आए वीडियो में समंदर के बीच एक युद्धपोत से एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान की तरफ बढ़ती दिखाई दी। ऐसा लगा मानो समंदर में किसी ने पटाखे फोड़ दिए हों। वहीं जैसे ही मिसाइलों का शोर थमा, चारों तरफ धुएं का गुबार छाया नजर आया। दावा किया गया कि यूक्रेन की नेवी ने ये मिसाइलें इसलिए दागी ताकि वो रूसी फौज को ये संदेश दे सके कि उसकी तैयारी भी कम नहीं है। इससे पहले यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया था कि रूस काला सागर में अपने जंगी जहाजों का बहुत बड़ा
बेड़ा तैनात कर रहा है। आशंका जताई जा रही थी कि रूस समुद्र के रास्ते कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। माना जा रहा है कि इसी खबर की वजह से यूक्रेन की कोशिश रूस को हथियार होशियार करने की थी। इससे पहले भी समुद्र में रूस को यूक्रेन झटका दे चुका है। अपनी नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के सबसे खतरनाक जंगी जहाज मॉस्कवा को ढेर कर दिया था। हालांकि मॉस्कवा के ढेर होने के पीछे अब तक रूस ने यूक्रेन की मिसाइल के हमले को वजह नहीं माना है, लेकिन रूस और यूक्रेन की तैयारी इशारा कर रही है कि काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच एक भीषण जंग हो सकती है।